बिल्ली के गले में घंटी। एक दफा का जिक्र है कि बहुत पुराने वक्तों में एक चूहे का खानदान बिल में रहा करता था। दिन की रोशनी में वो बाहर नहीं निकल सकते थे बिल्ली की वजह से, लेकिन रात में वो निकलते और खुराक ले लेते। कहीं कहीं दिन वो भूखे रहते, क्योंकि जब वो बाहर निकलते बिल्ली फौरन से आ जाती और उनको खा जाती। उनको बिल्ली के आने की भनक भी नहीं पड़ती थी। इसी तरह वो बहुत परेशान थे। एक दिन एक बूढ़े से चूहे ने सारे चूहों को इकट्ठा किया और बोला, मेरे साथियों, ये डर डर के जीना भी कोई जीना है? ये कैसी जिंदगी है कि हमारी आंखों के सामने हमारे प्यारे दुश्मन के पेट का ईंधन बन रहे हैं और हम चुपचाप सहते जाएं? बूढ़े चूहे ने आवाज बुलंद कर कर कहा था, आखिर कोई हद होती है जुल्म सहने की भी। सोचो मेरे साथियों, कोई तरकीब सोचो इस अजाब से निजात पाने की। जब बूढ़ा चुप हुआ तो सारे सर जोड़कर बैठ गए। आखिर एक चूहा जोर से बोला, क्यों ना हम बिल्ली के गले में घंटी बांध दे। वाह बे वाह, क्या उम्दा तरकीब है। आपने बहुत अच्छा सोचा है। अब ये मसला था कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन और किस तरह से, क्योंकि बिल्ली तो हाथ ही नहीं आती थी। वो जब बाहर निकलते तो बिल्ली तो उन्हें फौरन खा जाती। सब सोचने लगे तो एक नन्हा सा चूहा बोल उठा, मुझे एक बहुत अच्छी तरकीब सूझी है। सबने पूछा, वो क्या? तो वो कहने लगा कि हम जमीन पर गोंद फैला देंगे और उसमें गोश्त का एक टुकड़ा रख देंगे। बिल्ली जब गोश्त का टुकड़ा लेने आएगी तो इसके पांव गोंद की वजह से चिपक जाएंगे, फिर वो हिलने जुलने से कासिर हो जाएगी और यूं हम घंटी इसकी गर्दन में डाल सकते हैं। सब चूहों ने मिलकर खुशी खुशी गोंद जमीन पर फैला दी। घंटी हाथ में पकड़े बिल्ली का इंतजार करने लगे। बिल्ली आई, सुर गोश्त का बड़ा सा टुकड़ा देखकर इसकी बाछें खिल गईं। झट से इस पर लपकी, लेकिन ये क्या, इसके पांव तो गोंद के दलदल में धंसते जा रहे थे। जैसे जैसे निकलने की कोशिश करती वैसे वैसे इसका जिस्म मजीद गोंद में लुथड़ा जाता। चूहों ने जो ये देखा तो फौरन से आगे बढ़े और बिल्ली की पीठ पर बैठ गए और इसकी गर्दन में घंटी बांध दी। देर तक चूहे नन्हे के हक में नारे लगाते रहे कि उसने बहुत अच्छा मशवरा दिया था। उसी वक्त से चूहे बिल्ली से नहीं डरते थे। इन्हें बिल्ली के आने का दूर से पता चल जाता था, क्योंकि बिल्ली की गर्दन में मौजूद घंटी हर वक्त बजती रहती थी। तो जब वो बजती तो वो फौरन से बिल में छुप जाते थे। एक किसान जंगल से गुजर रहा था कि शदीद बारिश की वजह से पूरे जंगल में बहुत कीचड़ था। जंगल से गुजरते हुए किसान का गधा कीचड़ में फंस गया। इसने गधे को कीचड़ से निकालने की बहुत कोशिश की, मगर सब रायगा गया। किसान को कुछ समझ न आया कि वह क्या करे। कभी कभी जब इंसान को कुछ समझ नहीं आता तो वो अपना गुस्सा दूसरे लोगों पर निकालता है। इसी तरह सारी रात किसान परेशानी के आलम में सब जानने वालों को बुरा भला कहता रहा। इसकी ज़ुबान से ना दुश्मन बचा ना दोस्त, और यहाँ तक कि बादशाह को भी इसने ना छोड़ा, क्योंकि जंगल बादशाह की सल्तनत में ही आता था। इत्फाकन बादशाह का अपने गुलामों के साथ जंगल से गुजर हुआ। सब ने सुना कि एक किसान बादशाह को बुरा भला कह रहा है। अचानक किसान की नज़र बादशाह पर पड़ी तो वो बहुत परेशान हुआ कि बादशाह ने सब सुन लिया, अब इसका अंजाम बुरा होगा। इसी वक्त गुलामों ने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए। एक बोला, ऐ बादशाह, इस शख्स की गर्दन तलवार से उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि इसने आपकी शान में गुस्ताखी की है। दूसरा बोला, ऐ बादशाह, इसको कैद खाने में डाल दिया जाए, क्योंकि इसने ना सिर्फ आपकी बुराई की है बल्कि आपके ख़ानदान की भी की है। बादशाह ने मजबूर किसान की तरफ देखा जिसका गधा कीचड़ में फंसा हुआ था। बादशाह को किसान की हालत पर रहम आया। इसने किसान की नामुनासिब बातों को माफ़ किया और अपने गुस्से को पी गया। बादशाह ने किसान को इनाम इकराम से नवाजा और एक सफ़ेद घोड़ा भी इनाम में दिया। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गधे का मालिक उस पर नमक लाद कर शहर ले जाता था। उनके रास्ते में एक नदी बहती थी। एक दिन इत्तेफाक से गधे का पांव फिसला और वो नदी में गिर गया। बहुत सारा नमक पानी में बह गया। गधा जब पानी से बाहर निकला तो उसने महसूस किया कि उसके नमक का वजन बहुत कम हो गया है। गधा बहुत मुतमईन हुआ। अगले दिन गधा जानबूझकर नदी में बैठ गया। गधे के मालिक ने जब गधे को पानी से बाहर निकाला तो आज फिर बहुत सारा नमक पानी में बह चुका था।
तीसरे दिन भी यही वाकया हुआ। गधे का मालिक गधे की चालाकी को समझ गया। इसको गधे पर बहुत गुस्सा आया। इसने अगले दिन गधे पर नमक डालने की बजाय रुई लाद दी। गधा फिर पानी में गिर गया। रुई भीगने की वजह से बोझ बन गई। अब गधा जब पानी से बाहर निकला तो उसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा बोझ महसूस हुआ। उससे चलना भी मुश्किल हो गया। इस तरह गधे को भी अपनी चालाकी का सबक मिल गया। नतीजा जैसा करोगे वैसा भरोगे। पठान और बंदर की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक पठान शहर में टोपियां बेचा करता था। जब वो शहर में टोपियां बेचकर वापस आ रहा था तो वो रास्ते में बहुत थक गया, तो सोचा कुछ आराम कर लूं। वो एक दरख्त के नीचे लेट गया और वहीं पर सो गया। इसी दरख्त पर कुछ बंदर भी रहते थे। उन्होंने इसकी सारी टोपियां उठा ली। जब पठान की आंख खुली तो अपनी टोपियां गायब देखकर वो घबरा गया। इसने उधर उधर देखा लेकिन टोपियां न मिली। अचानक इसकी नजर ऊपर दरख्त पर पड़ी। बंदर इसकी टोपियां लेकर बैठे खेल रहे थे। पठान को एक तरकीब सूझी। इसने अपनी सर की टोपी बंदरों की तरफ फेंकी तो बंदरों ने भी इसी तरह इसकी तरफ टोपी फेंकी। पठान टोपी फेंकता तो बंदर टोपियां फेंक देते। इस तरह पठान ने अपनी सारी टोपियां इकट्ठी की और वहां से चल पड़ा। चींटी और टिड्डा की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक चींटी थी। वो कहीं जा रही थी। रास्ते में एक टिड्डा मिला। टिड्डा कहने लगा, चींटी बहन जरा रुक तो जाओ। चींटी रुक गई, फिर बोली, क्या बात है? टिड्डे ने कहा, मीठी मीठी हवा चल रही है, आओ बाग में खेलते हैं। चींटी ने कहा, मैं कैसे खेलूं? मुझे दाने इकट्ठे करने जाना है। जब बरसात आएगी तो छोटी छोटी चींटियां क्या खाएंगी? मुझे घर भी ठीक करना है। बरसात के पानी से घर टूट सकता है। टिड्डे ने कहा, हम तो खेलते हैं, तुम काम करो। एक दिन बादल आ गए, बारिश होने लगी। टिड्डा भीगता हुआ आया। चींटी का दरवाजा खटखटाकर कहने लगा, चींटी बहन मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह तो दे दो, मैं बुरी तरह भीग गया हूँ। जब तक बारिश रहेगी इस वक्त तक यहाँ रहूंगा, फिर चला जाऊंगा। चींटी ने बोली, भाई टिड्डे, तुमने सारा साल कोई काम नहीं किया, तुमने अपना घर भी नहीं बनाया, मुश्किल वक्त के लिए कुछ अनाज भी जमा करके नहीं रखा। जाओ, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। जो सस्ती करे उसकी यही सजा है। टिड्डा गड़बड़ा गया। चींटी बहन, इस बार माफ कर दो, आगे से मेहनत किया करूंगा। चींटी ने टिड्डे को चावल के कुछ दाने दिए और कहने लगी, लो खा लो, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। टिड्डा रोती शक्ल लेकर वहां से चला गया। बेवकूफ बारहसिंगा। एक दफा का जिक्र है कि एक बारहसिंगा एक नदी पर पानी पी रहा था। जब उसने अपने खूबसूरत सींगों का अक्स पानी में देखा तो बहुत खुश हुआ, मगर जो ही इसकी नजर अपनी बदसूरत पतली टांगों पर पड़ी तो इसे बहुत अफसोस हुआ। उसने सोचा कि मेरे पास कितने खूबसूरत सींग हैं, लेकिन ये कितनी फजूल सी टांगे हैं मेरे पास। इसी असना में कुछ शिकारी कुत्तों को दौड़ते हुए इसने अपनी तरफ आते देखा तो इसने बिना सोचे समझे भागना शुरू कर दिया। बारहसिंगा तेजी से जंगल की तरफ भाग रहा था। भागते भागते वो कुत्तों की नजरों से बहुत दूर निकल आया, मगर बदकिस्मती थी कि जब वो घने जंगल में से गुजर रहा था तो इसके सींग दरख्तों की टहनियों में फंस गए। बारहसिंगा ने अपने सींग निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो कामयाब न हो सका। इसी चक्कर में कुत्तों ने आकर उसको पकड़ लिया और मरते दम तक उसने यही कहा, अफसोस मेरी बदसूरत टांगों ने मुझे बचा लिया और खूबसूरत सींग मेरी मौत का बायस बने। नतीजा, गुरूर का सर नीचा। झूठ की सजा। एक दफा का जिक्र है कि एक लड़का जंगल में बकरियां चराने जाया करता था। एक दिन उसे शरारत सूझी तो वो बुलंद आवाज में पुकारने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, मुझे बचाओ, जल्दी से मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। लोग लाठियां लेकर जब लड़के के पास पहुंचे
तो क्या देखते हैं कि वहां पर लड़का हंस रहा है और कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। अगले दिन भी उसने ऐसा ही किया। लोग जब उसकी मदद के लिए आए तो वहां पर भेड़िया मौजूद नहीं था और लड़का आज फिर हंस रहा था। लोगों को बहुत गुस्सा आया। वो वापस चले गए और उन्होंने तहैया किया कि अब लड़के की बात पर अमल नहीं करेंगे, वो बहुत झूठा है। तीसरे दिन सचमुच में भेड़िया आ गया। उसने जब शोर मचाया कि आकर मुझे बचाओ, तो कोई उसकी मदद को ना आया। तो वो सब ये समझे कि आज फिर लड़का झूठ बोल रहा होगा। भेड़िए ने कई बकरियां चीर फाड़ कर खा ली और लड़के ने दरख्त पर चढ़कर अपनी जान बचाई। नतीजा, झूठ की सजा जरूर मिलती है। लोमड़ी और सार्स की दोस्ती। एक दफा का जिक्र है कि एक लोमड़ी रोजाना एक तालाब पर पानी पीने जाया करती थी। वहां इसकी दोस्ती एक सार्स से हो गई। जब भी वो तालाब पर जाती, कभी पानी पीने से पहले या पानी पीने के बाद, वो सार्स का हाल चाल बहुत पूछती थी। सार्स भी इससे बातें करता। यूं दोनों की दोस्ती बढ़ती गई। एक रोज लोमड़ी ने अपने दोस्त सार्स को अपने घर पर दावत दी। सार्स ने नए कपड़े पहने और जूते भी, और ठीक वक्त पर लोमड़ी के घर पहुंच गया। जब दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से बहुत मजेदार खानों की खुशबू आ रही थी। इसने सोचा कि लोमड़ी कितनी अच्छी दोस्त है, उसने मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने पकाए हैं। जब लोमड़ी ने सास के सामने खाना पेश किया तो सास हैरान हुआ। सारे खाने चौड़ी चौड़ी प्लेटों में रखे गए थे और सबके सब शोरबे थे। बेचारा सास अपनी चूल से कुछ भी नहीं खा सका। लोमड़ी तो बड़े मजे से चाट चाट कर सारा शोरबा खा गई। सास ने समझ लिया कि लोमड़ी ने दोस्ती करके इससे मजाक किया है। सास ने चलते वक्त लोमड़ी को अपने घर की आने की दावत दी। लोमड़ी ने इनकार किया, मगर सास ने ज्यादा जिद की तो वो मान गई। लोमड़ी सोच रही थी कि सास इसके साथ चालाकी नहीं कर सकेगा। सास ने लोमड़ी के सामने तरह तरह की नेमतें रख दी, मगर सास ने सारी चीजें सुराहीदार बर्तनों में रखी हुई थी, जिनमें सास की चोंच तो आसानी से जा सकती थी, मगर लोमड़ी का मुंह इसमें नहीं जा सकता था। सास अपनी लंबी गर्दन सुराहीदार बर्तनों में डालकर मजे से खाना खा रहा था और लोमड़ी बस इसको देखी जा रही थी। इस दिन लोमड़ी भूखी घर वापस आ गई, मगर सास से शिकायत नहीं कर सकी, क्योंकि उसने भी तो सास के साथ यही सब कुछ किया था। अब लोमड़ी बहुत पछता रही थी। नतीजा, सच है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बत्तख और तोता की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि किसी जंगल में बत्तख और तोता रहा करते थे। इनकी आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। पूरे जंगल के जानवर इनकी दोस्ती को रश्क भरी निगाहों से देखते थे। इसी जंगल में एक कौवा भी रहा करता था। उसका कोई दोस्त नहीं था, लिहाजा वो इनका दोस्त बनना चाहता था। एक दिन वो तालाब के पास से गुजर रहा था तो तालाब में से बत्तख ने उसे बुलाया। जब उसके पास गया तो वो बहुत परेशानी से बोली कि मेरे दोस्त का कुछ अता पता नहीं है, वो 3 दिन से मेरे पास नहीं आया। फिर इसने कौवे को तोते की कुछ निशानियां बताई और तोते के घर बताया। कौवे ने उड़ान भरी और कुछ देर में तोते के घर पहुंच गया। जब वो घोंसले में दाखिल हुआ तो इसने तोते को जख्मी पाया। तोते ने बताया कि जब वो खाना लेकर घर वापस आ रहा था तो एक चील ने उस पर बुरी तरह हमला कर दिया और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर निकला था। कौवे ने इसके जख्म साफ किए और अमरूदों के पेड़ से अमरूद तोड़कर लाया और इसे खाने को दिए और खुद भी बत्तख के पास गया और इसको सारी रौदात सुना दी। 3 दिन में तोते के जख्म ठीक हो गए। इस दौरान कौवे ने इसका भरपूर ख्याल रखा और भी बत्तख को इसकी खैरियत की इत्तला पहुंचाता रहा। जब तोता बिल्कुल ठीक हो गया तो बत्तख और तोते ने कौवे का शुक्रिया अदा किया और इससे दोस्ती कर ली।